हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को, जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? जिसके ऑप्शंस हैं 1955 से 1956 के बीच में, या फिर 1957 टू 1958 के बीच में, या फिर 1954 टू 1955, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे सामने 1953 टू 1954 के मध्य में। तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ पे? तो ये जो हैं ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और इन्हें दूसरा यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब जोड़ा गया? तो इन्हें विश्व विरासत स्थल में 2003 में जोड़ा गया है। किसमें? विश्व विरासत स्थल में, विश्व विरासत स्थल में इसे 2003 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम बताना है। तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां और मोहम्मद गोरी। तो इनका जो सबसे पहले समय काल आता है वो आता है महमूद गजनवी का 1998 टू 1030 तक। उसके बाद में आता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का जो शासनकाल है वो 1173 टू 1206 तक है। उसके बाद में चंगेज खां का है 1206 टू 1227 तक। एंड लास्ट में आता है तैमूर। तैमूर का जो शासनकाल है वो है 1370 टू 1405 ईस्वी तक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, उसके बाद में तैमूर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के पूर्वी घाटों पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना लगाया था? 1611 में जो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना लगाया था वो एक अस्थाई कारखाना था। अस्थाई कारखाना, बाद में अस्थाई कारखाना उन्होंने लगाया था 1613 ईस्वी में। कहाँ पर? सूरत में। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो 1611 में कहाँ पे लगा था? तो वो लगा था मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया था? कब? 1970 में? नहीं, 1911 में, 1905, 1907 में, या फिर 1913 में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो 1911 में। यह घोषणा 1911 में हुई थी लेकिन 1912 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? हमारी जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि पर यानी कि अपनाया था? 26 जनवरी 1947 को? नो। 26 नवंबर 1950? गलत है। 15 अगस्त 1947? नो। 22 ऑफ जुलाई 1947 इज अ राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डॉट 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 से लिया गया है? यानी कि कौन से देश से लिया गया है? किसको? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग किस में दिए गए हैं? राज्य के हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 में हैं। कौन से अनुच्छेद से? तो वो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक हैं माने जाते हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड देश से लिए गए हैं। तो यहाँ पे आयरलैंड इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जोहानेस केपलर ने, गैलीलियो गैलीली ने, विलियम हार्सले ने, या फिर निकोलस कॉपरनिकस ने? तो इसको जो है निकोलस कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग जल मरुमध्य किसे जोड़ता है? हिंद महासागर और जावा सागर को, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, या फिर अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
राज्य सूची और संघ सूची दोनों में, राज्य सूची में या फिर संघ सूची में, तो उसे रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है। और यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत डॉट 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 में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था कब? 1857 में, 1858 में, 1859 में या फिर 1856 में? तो जो है प्रत्यक्ष शासन में आ गया था 1858 में, 1858 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगई महोत्सव, संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? तो यह कब से कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, ये 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यह जो त्यौहार है ये सन 2010 से इसको मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई है और ये मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना या फिर आगरा घराना? तो इनका जो संबंध है वो है मेवाती घराने से। मेवाती घराने के जो संस्थापक थे, जो नींव रखे थे, वो कौन थे? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था घग्गे नाजिर खां, नाजिर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? जयराम रमेश, एपीजे अब्दुल कलाम, सलमान रुश्दी, नटवर सिंह? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? पॉवर्टी एंड फेमेंस, ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट? पॉवर्टी ऑफ इंडिया भी अमर्त्य सेन की बुक है, ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी भी इन्हीं की बुक है, रिसोर्सेज एंड वैल्यूज डेवलपमेंट भी इन्हीं की बुक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नेहरूजी की बुक है, दादा भाई नेहरूजी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डॉट 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 कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च अथवा 9 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सीवी रमन या फिर कैलाश सत्यार्थी? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में 1913 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क सिटी या फिर लंदन? तो वाशिंगटन डीसी में तो जो है वो किसका है? यहाँ पर है विश्व बैंक का मुख्यालय है। और विश्व बैंक का मुख्यालय का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अगर हम इसकी बात करें तो 1944 में हुई थी। जेनेवा में सबको पता है WHO का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई है। न्यूयॉर्क सिटी में यूएन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई है। लंदन में किसका है? तो लंदन में राष्ट्रमंडल का है, राष्ट्रमंडल का है। राष्ट्रमंडल का जो है स्थापना जो है 1926 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पीयूष मल्होत्रा, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा अथवा कल्पना चावला? तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? ओम प्रति मीटर, ओम पर वर्ग मीटर, ओम मीटर अथवा ओम? तो इसकी जो इकाई है वो है ओम मीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? यानी कि हम किस एंगल से किसी वस्तु को फेंके कि वो सबसे अधिक दूरी तक जा सके? 60 डिग्री पर, 75 डिग्री पर,
30 डिग्री पर या फिर 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर हम जब किसी भी वस्तु को दूर फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? सोना, चांदी, गैलियम या फिर जर्मेनियम? गैलियम होता है। गैलियम जो है वो चांदी के कलर का होता है, यानी कि सफ़ेद कलर का होता है। यह बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, जिसका सिंबल की बात करें अगर तो इसका जो प्रतीक होता है वो Ga होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में, बिट्स पर सेकंड में, लक्स में, हार्स पावर में। तो उसे जो है हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, पॉक्सिनिया ग्रानिश कवक से क्या होता है? गन्ने में लाल सड़न हो जाती है, मनुष्यों में दाद होती है, आलू में लेट ब्लाइट होता है या फिर गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है? तो गेहूं में ब्लैक रस्ट हो जाता है पॉक्सिनिया ग्रेमिश कवक के होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एप्सिक एसिड या फिर जिब्रेलिन? तो जिब्रेलिन जो है उस पादप, किसी भी पादप के पौधे के तने में विकास, शाखाओं के साथ साथ तने में भी ये विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है? ठोस, यानी कि आणविक आकर्षण का मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, बीच में कम, सबसे कम यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, जिसमें उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं किस में सबसे दृढ़ शक्ति के साथ में बंधे होते हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर वाष्प में? तो वो है ठोस में। यहाँ पे ठोस यानी कि सॉलिड में होता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।